कर रही है और खान साहब की तरफ से जो है ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उनको कोई फांसी की तरफ लेके जाया जाएगा या मामला की तरफ जाएंगे। आपको लगता है कि इस बात देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब किसी को बड़ी खुशफहमी थी कुछ लोगों को कि ये टूट जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। आप सब लोगों ने देखा कि इमरान खान पीछे नहीं हटे और अब केस क्या रह गया है। 9 मई के केस तकरीबन एक तरह से ख़त्म हो गया, ज़मानतें उसमें हो जानी है। तोशा खाना के जो केसेस हैं आपके सामने 4 में सजाएं हुई थी, क्या हाल हुआ है इस वक्त। अगर सारे हालात और वाक़या देखें तो इमरान खान तो सितंबर में बाहर है। मेरी ये प्रेडिक्टेड डेट भी है और कैलकुलेटेड डेट भी है कि सितंबर के अंदर। अब रोका कैसे जा सकता है? तो ये खदशात तो हैं ना, फैमिली को खदशात है, भाई मेरी से ज़्यादा उनकी फैमिली को खदशात हैं और हम सब का ज़्यादा कंसर्न है। इसीलिए कह रहे हैं जुडिशल कमीशन, इसीलिए कह रहे हैं कि कमीशन जाकर देखिए और हालात आएँ। और दूसरा जहाँ तक है देखिए वो कोशिश उनकी होगी कि किसी तरह से जो है ना अपना फील्ड कोर्ट मार्शल के हवाले से मामला आ जाएँ। अभी जनरल फैज साहब के हवाले से मामला चल रहा है, किसी को पता ही कुछ नहीं है। अभी वो फैसला जो आने दे, वो फैसला कहीं ना कहीं चैलेंज होगा। अगर इमरान खान साहब को अगर ले जाया जाएगा इनमें, अगर फौजी अदालतों के अंदर, फौजी अदालतों में बोला पहले ही मामला 9 मई का चैलेंज पड़ा हुआ है, तो ये भी चैलेंज किया जाएगा। तवक्कुआत देखिए अपनी जगह पर मौजूद है, कोशिशें अपनी जगह पर। वफाकी हुकूमत जो सियासी जमात इस वक्त इक़्तिदार में है, इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही। तो मुकाबला यही तरीका है, ये इस तरह के रवायती तरीक़ों से कर रहा है जो पाकिस्तान से 75 सालों से जो हो रहा है, ये वो इस 77 सालों से जो हो रहा है, ये वही करने की कोशिश है। अच्छा आप सीनियर कानून दान भी हैं, तमाम मामला समझते हैं। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वाइस चांसलर का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, आपको क्या लगता है अगर इमरान खान साहब चांसलर बन जाते हैं तो क्या वहाँ से भी प्रेशर क्रिएट किए जा सकते हैं कि इमरान खान साहब हमारे चांसलर हैं, इसको अब अडयाला जेल से बाहर निकालें या इसकी रिहाई के लिए? देखिए एक बात मैं देखिए एक बात आपको बताऊँ। देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब इस वक्त सजा याफ्ता कैदी नहीं है, पहले तो ये समझ लें। आज जमानत होती है और केसों के अंदर तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये नोटेड डाउन, ये हर कोई तहरीर कर ले इस बात को। हाँ, वजह ये है कि ऑक्सफोर्ड के अंदर बहुत से यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर जो तालिब इल्म हैं, जो पाकिस्तानी, बहुत बड़ी तादाद है। और हमारी जो अभी कैंपेन चल रही है वो आप हैरान रह जाएंगे। अभी तक हमारी असेसमेंट जो है वो जीतने की बहुत बड़ी तादाद है, अभी बता नहीं रहे, अभी उस पर काम हो रहा है और परेशानी बहुत है। और उसके लिए मैं बता देता हूँ, चले मैं नाम ले लेता हूँ। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब जो साबका सेनेटर हैं, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। वो रोकने के लिए पहुंचे हैं कि इसमें लॉबिंग कर रहे हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत लॉबिंग कर रही है। मैं लफ्ज़ अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया, ये मैं बता रहा हूँ कि लॉबिंग कर रही है। और मुझे पता है कि कौन कौन से बंदे उन्होंने एंगेज किए हैं ताकि वो कोशिश कर सकें, ये रोक सकें इलेक्शन नहीं। अब आपने इमरान खान साहब को वहाँ भी वोट देना है, वो हो जाना है। और इमरान खान इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, अक्टूबर में गालिबन इलेक्शन है, तो चांसलर होंगे। और जितनी कैंपेन चल रही है, लॉबिंग चल रही है, जितने मर्जी पैसे लगा दें, पैसे ये लगा रहे हैं। लॉबिंग हम पे इल्ज़ाम था, लॉबिंग के लिए ये पैसे लगा रहे हैं और ये पैसे ऐसे ही रह जाने हैं। उनको वक्त से पहले ये मिठाइयाँ खा लेते हैं, बाद में ख्याल आ जाता। अभी आपने देखा नहीं रिसेंट वो आपने बिलों का कह रहे थे 14 रुपये फी यूनिट, वो जालसाजी तो देख ली ना। अब आपने डिक्लेयर्ड जालसाजी देख ली कि बिलों के ऊपर खुद चिप्सा करके निकाला तो असल बिल निकाला तो असल बिल है ही कोई नहीं। और अवाम को अब लाइनों में लगा रहे हैं कि अवाम जाएँ दफ्तरों में जाएँ, जाकर धक्के, यानी पूरी अवाम बिजली के बिल ठीक कराने के लिए दफ्तरों के धक्के खाएगी। और भाई जाकर अगर तुमने रिलीफ दिया है ना, एक कंप्यूटर से बैठकर टच करें और वो हर चीज़ सामने आ जाएगी। बिजली के बिलों का रिलीफ भी सामने आ जाएगा और हर चीज़ सामने आ जाएगी। थैंक यू जी। जनरल ने आकर कहा कि जनाब बाकी को भी टाइम दे दें डॉक्टर बाबर अवान से। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो उनसे मुतमईन नहीं हूँ कि ये जो तरीक़ाकार है लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती और जुल्म है। कोई जुर्म किया है तो रखें उसको, नहीं रखना तो ना सही। बाद में अटॉर्नी जनरल ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली डेट से पहले, और अगली डेट भी ज़्यादा लंबी नहीं पड़ी है, जुमे की पड़ी है 30 अगस्त के लिए। 30 अगस्त के लिए तारीख़ पड़ी है और 30 अगस्त को अदालत ने कहा है कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ कोई ना कोई इस पर प्रोग्रेस होगी। और फाइल के अंदर हमने सारी जितनी चीज़ें लगाई हैं वो रिकॉर्ड के अंदर। और एक जो सवाल उठा रहे थे, मुझे वो सवाल, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। उन्होंने कहा टेरिटोरियल, भाई इंसानी जान के हवाले से सरदे नहीं हैं। किसने कह दिया कि आप एक बंदा यहाँ से है, आप उठा कर ले जाएं दूसरे सूबे के अंदर, और अभी या तो आकर बताएं ना कि बंदा यहाँ पर है, यानी पंजाब से उठाया है या लाहौर से उठाया है, उठाकर आप ले आएँ इस्लामाबाद के अंदर, तो कहाँ आना है मैंने? और इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन जो कि वफाकी इदारे इसके अंदर है, तो वफाकी हुकूमत की वजह से जुरिसडिक्शन उसकी मौजूद है। उम्मीद बड़ी है मुझे कि ये इस हवाले से नहीं, तो अब ये मामला तय होना होगा कि अगर किसी को उठाना है तो कानून के तहत उठाना, नहीं होना
तो जो आपका या तो वज़ीर आज़म रिस्पॉन्सिबल होगा या मुतलका महकमे रिस्पॉन्सिबल होंगी। इसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन और ये बात साफ आ चुकी थी और हम इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। दूसरा मामला आपके सामने अरशद शरीफ साहब मामला है। अरशद शरीफ में जवेरिया जो ज़ौजा मोहतरमा है उनकी तरफ से दरख्वास्त दे दी हुई है फ़रीक बनने की, और अदालत के सामने आज आप हामिद मीर साहब की तरफ से आपके सामने आया, वो सारी बातें रखी और एक बात बड़ी वजाहत से बताई कि अब तक 8/2022 से ख़त लिख रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, और वो दरख्वास्तों के ऊपर सदर पाकिस्तान ने जवाब भी दिया कि इसका जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से जो बात कही है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। मैंने वो भी अदालत के सामने रखी है। और दूसरा मैंने ये बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामने प्रोसीडिंग है वो जुडिशल प्रोसीडिंग है, और जो जुडिशल कमीशन बननी है वो जुडिशल प्रोसीडिंग नहीं है। और जुडिशल जो ये प्रोसीडिंग होंगी इसका इतलाक जो है जो हमारी पर्चा दर्ज हुआ है उस पर नहीं होगा। और उसकी मिसाल मैंने सानिया मॉडल टाउन का दी कि सानिया मॉडल टाउन में FIR भी दर्ज हुई थी, और हुकूमत ने खुद, मौजूदा हुकूमत ने जो नून लीग की हुकूमत, उन्होंने खुद उसका एक कमीशन भी तश्कील दिया था, उसकी अलहदा इंक्वायरी और इसकी अलहदा इंक्वायरी हुई। तीसरा जो बात वो कर रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने मामला ज़ेर इल्तवा है, वो SJIT देख रही है, तो अदालत को बताया वो 13 फरवरी 2023 का है। आज हम बैठे हुए हैं 2024 अगस्त में, इतना वक्त गुजर गया है, अभी तक SIGAT ने क्या किया। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो FIR हुई, जो कार्रवाई हुई, उसके हवाले से वो सारा अदालत के सामने लाया जाए। तीसरा मामला जो है वो मैंने कल की एक आईनी मुतफरक दरख्वास्त दायर की हुई है इमरान खान को जेल की सहूलियात के हवाले से, अभी तक तफसीला नहीं दी। 22 तारीख को अदालत नहीं बैठी थी तो केस अब लिस्ट कैंसिल हो गई थी। उसमें मुतफरक दरख्वास्त दायर की है कि मुझे एज ए कमीशन के तौर पर जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के चेयर पर मुझे इजाज़त दी जाए, साथ इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एंकर हजरात और साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोगों को वो जेल में खुद जाएँ, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की बैरक तक पहुँचे। कल आपने देख लिया कि चूहे छोड़े जा रहे हैं और वो घुटन का माहौल है, झूठ बोला जा रहा है, और इमरान खान के बारे में आप जहर के हवाले से जो बातें सुन रहे हैं कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, तो ये मौका इसलिए है, इसलिए इमरान खान के बैरक तक और जेलों तक ये अदालत को मैंने कहा कि दरख्वास्त लगाई रही है, और मैंने अदालत से गुजारिश यही की है कि इस केस को आज मंगवा लिया जाए और जुमे के लिए जो दूसरे बाकी केसेस रखी है इसके साथ रखें। मैंने वो तकरीबन अब तक मुख्तलिफ, अभी तक अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने जवाब फाइल नहीं किया सहूलियात के हवाले से, बातें ये बड़ी करते रहे। जितने अब आप देखिए इनके मिनिस्टर आके क्या कहते रहे हैं कि जनाब हमने साइकिलें दे दी, सहूलियात दे दी, देसी की, वो भाई लेके तो और रिकॉर्ड के ऊपर आपसे डाटा मंगवा रहे हैं। आज 2 महीने हो गए रिपोर्टें मंगवाते हुए अडियाला जेल से के हवाले। और दूसरा जो मैंने ये भी बताया हुआ है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेशनल मंडेला रूल्स और ये सारे बैन अवी कवानीन के तहत वो सहूलियत तो दी ही नहीं जा रही इमरान खान को। इमरान खान को अगर वे कोई साइकिल चलाने के लिए मशीन दे दी है, भाई आपने तो पूरा स्टेडियम फराम करना है, आपने तो खेलों के तमाम सहूलियत फराम करनी है, आपने तो फराम ही नहीं की है। इसके अलावा जो खाना हक है और वो पैसे देकर लेते हैं, और ये झूठ सारे, यानी इस रिपोर्ट आने के बाद वफाकी हुकूमत के तमाम झूठ पकड़े जाएंगे। और हमें उम्मीद बड़ी है कि अदालत हमें कमीशन के तौर पर वहाँ भेजेगी, जाकर हम वहाँ जाकर देखें इमरान। और आपको पता है कि इमरान खान साहब के बच्चों से भी कॉलें नहीं कराई जा रही है, तो ये सारी आज अदालत से गुजारिश की है। अब देखते हैं, उम्मीद है थोड़ी देर के अंदर उस दरख्वास्त की समाअत होती है, और मैंने यही कहा कि जुमे के लिए उस दरख्वास्त को रख लिया जाए। अच्छा अदर सिद्दीक साहब बताइएगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, सीनियर सहाफ़ी हज़रात उस पर तबसरा भी कर रहे हैं, तज़िया भी दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को फिर से ख़तरा है। अभी